हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 11th मार्च। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था लाइव लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां उसने पिटिशन फाइल की है कि जो ये डिजिटल जो कोड आया है, जो रूल्स आए हैं, वो छोटे पब्लिशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको फॉलो करना। क्योंकि एक तो आप जानते हैं कि इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। अपना खुद का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल, फिर उसके बाद जो पब्लिशर्स का रिड्रेसल होगा, उसके बाद गवर्नमेंट मैकेनिज्म होगा। तो इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। इसमें आपने जो हमने ओटीटी गाइडलाइंस पढ़ी थी कि अगर उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि विद इन अ डेज आप ये मेंशन कर सकते हो। विद इन डेज हमने एक केस सुन लिया था कि केरला हाई कोर्ट तक में केस चला गया था कि हमें ये फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप जैसे लाइव लॉ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जब कोई गाइडलाइंस आती हैं, क्या कोई रूलिंग्स आती हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग, क्या एकदम से हड़कंप मच जाता है। तो आप एक एग्जांपल्स इनको दे सकते हैं। इट लुक्स गुड। आप अगर एग्जांपल देना चाहें कि विद इन 2-3 डेज ऑफ आफ्टर रूलिंग, तो ये प्रॉब्लम्स हमने देखने को मिली, जब अपना अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव देना हो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा उसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं था। एक एडिटोरियल पे था एनवायरनमेंट रेगुलेटर का, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद डीएमके वगैरह का था, तमिलनाडु में पॉलिटिक्स कैसी चल रही है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट रेगुलेटर का मैंने आपको जितना कल बताया था उतना ही बहुत है। जो नेशनल रेगुलेटर क्यों नहीं बनाया, क्या है क्या नहीं वजह, उससे ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमने बैकग्राउंड देख लिया था। और उसके बाद एक इकोनॉमिक सर्वे एडिटोरियल पे था। उसमें आप थोड़ा सा ना, बहुत लंबा दे रखा है, उसमें बहुत कुछ दे रखा है। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हमने उठानी होती है, वो मैंने उसमें आपके नोट्स बना दिए हैं, वो देखिएगा। उसी में से लिए हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट उसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो ये फूड सब्सिडी बिल है, वो अनइमेजिनेबली और अनमैनेजेबली लार्ज हो रहा है, ठीक है। उसका क्या है कि एक तो फूड सब्सिडी जो हम दे रहे हैं, और उसके बाद जो विड्रॉल जो फूड ग्रेन का स्टेट्स कर रही हैं फ्रॉम सेंट्रल पूल, उसकी वजह से हमारा जो फूड सब्सिडी बिल है और जो हमारा जो बजट इसमें जाता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो चुका है। तो उसके आपने इतनी डिटेल्स नहीं देनी कि आप हर एक चीज़ की डिटेल्स देते फिरे जैसे उस आर्टिकल में दे रखी है। वो अलग चीज़ है। आपने क्या निकालना है उसमें, आप थोड़ी बहुत स्कीम्स बता दिएगा कि अंत्योदय योजना जो चल रही है, उसके बाद कोरोना के टाइम पे जो हमने योजना चलाई। आपने बेसिकली इसमें जो आपके आंसर में देखने को वो देखेंगे, वो होगा सॉल्यूशन, कि क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप। उसमें एक हम कह सकते हैं कि जो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट बनाई थी, उसको हमें रिविजिट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा कि जो ऑफिशियल कमेटी भी बैठी थी जनवरी 2015 में, उन्होंने कहा था कि हमें क्वांटम डिक्रीज करना पड़ेगा कवरेज का। 67% जो हमने एनएफएसए में कवर किया हुआ है, हमें उसको 40% तक लेके आना पड़ेगा। और जिस तीसरा पॉइंट है कि जिस तरह हमने कुकिंग गैस सिलेंडर्स में उनको कहा था, गिव इट अप ऑप्शन ऑप्शन दी थी कि आप अपना विड्रॉ कर लीजिए फ्रॉम सब्सिडी, वैसे ही हमें, क्योंकि राशन होल्डर्स, जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, वो फूड ग्रेन ड्रॉ कर रहे हैं एट सब्सिडाइज प्राइस, तो उनको भी हमें कहना चाहिए कि आप गिव इट अप ऑप्शन दीजिए, ये अवेलेबल कराइए। आपने देखा होगा कि जब एलपीजी के टाइम पे कई लोगों ने जो वेल इनफ थे, वेल ऑफ थे, उन्होंने छोड़ दिया था। तो वैसे ही हम इसमें भी आपको उनको इंकरेज करना चाहिए कि छोड़िए। दूसरा होना चाहिए कि माना हमने कि स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू फ्रेम द क्राइटेरिया कि आइडेंटिफिकेशन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स का उनको करना है, मगर सेंटर को भी बीच में दखल देना चाहिए कि भैया ये प्रूनिंग द नंबर, मतलब कम करिए नंबर्स को जो सच बेनिफिशरीज हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी, आपको पता है कि कई लोग आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में, देखिए करप्शन तो है ही। तो उस वजह से भी कई लोग जो बेनिफिशरी नहीं भी होने चाहिए, वो भी बेनिफिशरी बन जाते हैं। क्लेम कर लेते हैं हम बेनिफिशरी हैं, और बड़े सस्ते में वो ले जाते हैं। तो उसकी वजह से सब्सिडी बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारा अरेंजमेंट है फ्लैट रेट्स का, एक हमें स्लैब सिस्टम बना देना चाहिए कि इतने गरीब को हमने इतने रेट पे देना है, जो थोड़ा सा ठीक है उसको इतने रेट पे देना है, जिसका कमाई इतनी है हमने उसको उस रेट पे देना है, ठीक है। वो सेंटर और स्टेट्स थ्रू कंसल्टेशंस कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आप लिखिएगा। उसके ऊपर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपको फूड सिक्योरिटी पे, सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स क्या लेके आ सकती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, सोसाइटी के इश्यूज पे क्या सोसाइटीज कंट्रीब्यूट कर सकती है, उन चीज़ों में आप ये सॉल्यूशन के पॉइंट्स अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ पे था कि एक तो कॉड के बारे में था। कॉड में अभी तो सिर्फ इतना ही देखना है कि कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये क्यों बनाया जा रहा है, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब जिस दिन ये मीटिंग होगी, जब उनकी कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा, उसके बाद ही हमने डिस्कस करना है। देखिए, होने से पहले बहुत कुछ बोलेगा। चाइना बोलेगा कि ये अगेंस्ट मेरे है, ये जो बना रहे हैं ये एक
अग्रीमेंट इनके बीच में हो रहा है, वो मैकेनिज्म ये जो शुरू कर रहे हैं कि मुझे कंट्रोल करने के लिए, मुझे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हमें देखिए वो पॉलिटिकल लेवल आ गया, वो पॉलिटिक्स चल रही है। बेसिक्स हमारे को सोर्सफुल इंफॉर्मेशन जो निकलेगी हम उसमें तभी लेंगे जब हो जाएगी मीटिंग, उसमें बाद हम देखेंगे क्या उसके लिए हमारे कंसोलिडेटेड पॉइंट्स निकलते हैं। उसके बाद एशिया ने कहा, यूएस ने कहा है कि हम इंडो पैसिफिक पे ध्यान रखेंगे। हमारे लिए अभी देखिए वो तो डेली जब नए प्रेसिडेंट का कोई भी बनता है ना, वो डेली नई नई पॉलिसीज़, नए नए इंटरव्यूज़, नई नई चीज़ें बोलते हैं। हर चीज़ को जाने की अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं होती। वो इंडो पैसिफिक पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, हमारे निशों पर नहीं चाप दिया, ऐसा नहीं है वो पूरे वर्ल्ड पे ध्यान रखेगा, वो यूएसए है, ठीक है। उसके बाद यूएसए ने अफगानिस्तान पे बोला है कि हम लोग ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। चाहने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो हमने देखा होगा, रशिया ने एक ट्राइका मीटिंग बिठाई है जिसमें हमें इंडिया को नहीं बुलाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब कुछ कंसोलिडेटेड हो जाएगा, ऐसे देखिए मीटिंग्स बहुत होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी आप अगर कोई पीसफुल टॉक्स होती है उसमें बुलाया जाता है, वो कल चलती रहती है। जब वो एंड होता है, पीसफुल टॉक हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ही देखने वाला होता है। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि हम डे टू डे उसको अपडेट देते रहें। उसके बाद एक पेज पे था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का। थोड़ा सा हमें फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट प्रीलिम्स वाले भी नोट करेगा, मेंस वाले भी नोट करेगा है क्या, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए इसमें ना फोटोवोल्टिक जो हम यूज़ करते हैं, जो आपने देखा होगा प्लेट्स होती है बड़ी बड़ी, हाँ, उसको हम एक फ्लोट पे खड़ा करते हैं। फ्लोट मतलब जो एक आप ये लगा के चलिए थाली प्लेट है जो पानी पे तैरेगी, उसके ऊपर हम अपने ये जो ग्लासेस हैं उनको इंस्टॉल करा जाता है। चाहे वो पानी आर्टिफिशियल बेसिन हो, चाहे वो लेक हो, चाहे डैम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अच्छी फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये लैंड अवेलेबिलिटी इशू का ख़त्म करता है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में लैंड, चाहे आप यूपी का एरिया देखेंगे काफ़ी है, बट वहाँ पे लैंड जो अवेलेबल करे जाए, क्योंकि आपको पता है एरिया बहुत चाहिए होता है सोलर प्लांट्स को। तो अगर लैंड अवेलेबिलिटी देखी जाए तो क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ पे इतना बड़ा लैंड अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल है। तो इस ऐसे उसमें हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स पे जा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन और डीकमीशनिंग, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं कंपेयर टू लैंड बेस्ड, तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो ईजियर है, कंस्ट्रक्शन ईजी है, डीकमीशनिंग भी बहुत ईजी है। एक तो इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता, तो अगर इसकी जब हमें अनइंस्टॉलेशन भी करनी पड़े तो वो बहुत ईजी है। दूसरा क्या है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे है, ये कंटेन करके रखता है एल्गल ब्लूम को। एल्गल ब्लूम आपने देखा होगा, आपको अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। एल्गल ब्लूम एक सिचुएशन होती है जिसमें ना एल्गेज का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। एल्गेज का अगर जब लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वाटर से ना ऑक्सीजन डिप्लीट करनी शुरू कर देते हैं, ज़्यादा खुद ले लेते हैं और वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वो सनलाइट को आने से बहुत रोकते हैं। सनलाइट रोकेंगे तो फिश और वहाँ के प्लांट्स के लिए बहुत बहुत गलत होता है वो चीज़। तीसरा क्या होता है, जब वो मरते हैं ना, तो उनको जो ख़त्म करने के लिए माइक्रोब्स आते हैं, वो माइक्रोब उनसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन स्क्वीज़ कर लेते हैं पानी में से, जिस वजह से वहाँ से फिशेज़ वगैरह या तो मर जाती है या वो छोड़ के चली जाती हैं उस एरिया को। तो इसलिए वो एल्गल ब्लूम को भी कंटेन करने के लिए हमारे लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये प्लांट। चैलेंजेस क्या हैं? क्या है, एक तो इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 30 टू 50% हाइयर है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स। तो ये अच्छे से प्रीलिम्स वाले भी नोट करिएगा, कई बार पूछ लेते हैं दे आर ट्वाइस और दे आर थ्राइस द कॉस्ट। तो 30 टू 50% हाइयर है। दूसरा क्या है, जो फ्लोट्स मैंने आपको बताया, प्लेट्स जिनके ऊपर हम इनको रखेंगे, वो हमारे पास नॉन अवेलेबल हैं, और इसलिए हम उस पर यूरोपियन और चाइनीज़ सप्लायर्स पर हम डिपेंड होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास फ्लोट्स नहीं है खुद के, या तो यूरोप से मंगवाओ या चाइना से मंगवाओ, और इसलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इन वाटर बॉडीज़ पे या मराइन लाइफ पे, उनको अभी हमें एड्रेस करना है। अभी हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाए इनका एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वहाँ की वाटर बॉडीज़ पे। दो वी नो कि वो एल्गल ब्लूम को कंटेनमेंट करने की अच्छा रहेगा, बट और क्या फ़र्क इनका पड़ सकता है एनवायरमेंट पे, वाटर बॉडीज़ की और मराइन लाइफ पे, वो भी एड्रेस करना हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है। और आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको कुछ पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो बताइए, कमेंट्स में बताइए। कोई भी आपके डाउट्स हैं, ज़रूरी नहीं पेपर को लेके, अगर आपको कोई डाउट वैसे भी है यूपीएससी को लेके कि कैसे तैयारी करें हम लोग, कैसे नहीं करें, प्रीलिम्स में कैसे अप्रोच करें और सब्जेक्ट्स की कैसे अप्रोच करें, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं कि मेंस में कैसे करना चाहिए, हमें कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कुछ भी अगर आपके डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, so goodbye, take care, have a good health.